Good morning, student. Today we are going to discuss a first chapter of 12th class. Name is relation and function. तो we have discussed relation के बारे में जो भी है काइंड से वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स से अपन डिस्कस किए. नेक्स्ट है आपका फंक्शंस. तो फंक्शन इज़ रिलेशन. फंक्शन भी क्या रिलेशन है, बट रिलेशन में कुछ बाउंडेशंस हैं. तो बाउंडेशन चेक करते हैं, देखिए क्या है. तो ये रिलेशन आपको गिवन है R1, R2, R3, R4. तो ऑर्डर मैपिंग में अगर आप नोट करते हैं R1 ऑर्डर मैपिंग, तो A1, B1, A2, B2, A3, B3 एंड A4, B4 सॉरी A3, A1. क्लियर. ऐसे आप ऑर्डर पेयर ये नोट कर सकते हो. ठीक है. तो देखिए ये आपका रिलेशन is a function. This relation is also function, but third and fourth are not function. तो देखिए क्या चेंज है रिलेशन और फंक्शन में. देखिए तो इसमें अगर आप चेक करते हैं मैपिंग आपको गिवन है, बट A1 के रिलेशन है मोर देन वन. तो A1 हैज़ मोर देन वन रिलेशन, सो दिस इज़ नॉट फंक्शन. नेक्स्ट है आपका फोर्थ R4. तो A3 हैज़ नो रिलेशन, सो दिस इज़ नॉट फंक्शन. तो सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो 11th क्लास में भी आप लोग डिस्कस कर चुके कि इफ़ ए रिलेशन R इज सेट A टू सेट B, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ ए यूनिक रिलेशन इन सेट B. क्लियर है. रिलेशन आपको गिवन है, सपोज रिलेशन इज सेट A टू सेट B, देन एवरी एलिमेंट ऑफ A इन सेट A हैज़ ए रिलेशन इन सेट बी. रिलेशन होना चाहिए और रिलेशन सिंगल एलिमेंट से होना चाहिए. क्लियर है. तो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए. इफ रिलेशन R इज सेट A टू सेट B एंड एवरी एलिमेंट of set A has a unique relation in set B, then R is called function फ्रॉम A टू B. यानी सेट A टू B आपका फंक्शन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप F ये कॉलन A टू B. क्लियर है. तो आपका फंक्शन हो गया A टू B. तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ ए यूनिक रिलेशन इन सेट B, देन रिलेशन R इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B. क्लियर है. तो ये आपके फंक्शन, ये आपका रीजन क्या है. A1 has more than one relation. Here A3 has no relation in B. So this is not function. क्लियर है. तो ये तो डेफिनेशन जो 11th क्लास में भी आप डिस्कस कर चुके हैं, जो मेन टॉपिक है आपके काइंड्स ऑफ रिलेशन. क्लियर है. तो स्मॉल सा डिस्कस कर लेते हैं 11th क्लास का. ये फंक्शन आपको गिवन A टू B, एक एलिमेंट ऑफ सेट है, एलिमेंट ऑफ सेट बी. फंक्शन इज सेट A टू सेट B. तो डोमेन ऑफ F, ये टोटल सेट आपका A होगा, डोमेन ऑफ F. को डोमेन टोटल एलिमेंट ऑफ सेट B इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ F. रेंज में B के वे एलिमेंट जिनका A में रिलेशन हो, यानी B जैसे B5 का प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो इसको रेंज में काउंट नहीं करेंगे. क्लियर है. तो स्मॉल सा चेंज थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप. एक मतलब का इमेज ऑफ A1 का किससे रिलेशन हो गया B1. तो इमेज ऑफ A1 इज़ B1 एंड प्री इमेज ऑफ B1. ये आपका प्री इमेज और नेक्स्ट इज इमेज. ऐसे आपका वैल्यू ऑफ A1 का जो इमेज है B1, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन F A1 इज इक्वल टू B1, ये वैल्यू. तो ये भी 11th क्लास का है. क्लियर है. चलिए अब नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ फंक्शंस, वो है मेन टॉपिक, उस पर डिस्कस करते हैं. चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ फंक्शन.
तो फंक्शन के काइंड में फर्स्ट है आपका 1 1 और इंजेक्शन फंक्शन। 1 1 का मीनिंग जैसे आपका इधर का 1 और ये 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट है आपका 1 2 और 3, देयर आर 3 फंक्शन आपको गिवन है। तो फर्स्ट f1 f2 एंड f3। तो फर्स्ट f1 इज 1 1 फंक्शन, सेकेंड इज नॉट 1 1, थर्ड इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है। तो इसका देखो इमेज जैसे डिफरेंट एलिमेंट है तो इसका इमेज भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे ये से A2 और A3 डिफरेंट एलिमेंट है बट इनकी इमेज क्या हो गई, ओनली B2 सेम हो गई, मीन्स दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। थर्ड है डिफरेंस इमेज, अगर आप चेक करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट इमेज है। क्लियर है। तो इफ़ ए फंक्शन f इज सेट A to सेट B एंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A हैव डिफरेंट इमेज इन B। क्लियर है। तो B में इमेज भी क्या होनी चाहिए, आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आप स्मॉल सा लेट करते हैं, लेट A1 एंड A2। चलिए इसको एलिमिनेट कर लेता हूँ, एक सेकंड क्लियर हो जाएगा। ये तो डेफिनेशन होगी, मतलब एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखिए एक शॉर्टकट कैसे चलता है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ़ फंक्शन f इज सेट A to सेट B, तो लेट करिए आप A1 एंड A2 2 एलिमेंट ऑफ सेट A। तो या तो आप इनको इक्वल करके चलते कि सेम हो तो इनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट लेट करते हैं इनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट करते हैं, ठीक है। लेट A1 नॉट इक्वल टू A2। क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग की इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। A1 नॉट इक्वल टू F A2। क्लियर। तो एक तो ये ट्राई कर सकते हैं आप, A1 नॉट इक्वल टू A2, एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, आपका डिफरेंट। सो फंक्शन इज़ 1 1 और इंजेक्शन ऐसा भी आप लेट कर लीजिए, ये तो एज इट इज़ कॉपी करिए एलिमेंट। तो लेट आप A1 इक्वल टू A2 यूज़ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इमेज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। अगर आप डिफरेंट लेट करते हैं तो इमेज डिफरेंट होना चाहिए, सेम लेट करते हैं, इक्वल लेट करते हैं तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये 1 1 फंक्शंस होगा। तो मैथमेटिकली आप ये आइदर दिस और दिस। क्लियर। दोनों में से एक यूज़ करना, एक दोनों नहीं करना आपको। बेटर रहेगा आप ये यूज़ करिए। क्लियर। कोई सा भी यूज़ कर सकते, प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती नहीं समझा तो मैपिंग करिए। सपोज एक फंक्शन गिवन है f, n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f(x) आपको गिवन है x²। क्लियर। तो इसमें आप लेट करिए, सपोज 2 एलिमेंट आप लेट करते हैं x1 और x2 बिलोंग्स टू n। क्लियर। लेट x1 नॉट इक्वल टू x2। ये नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं 1 2 3 4 नेगेटिव नहीं, 1 से स्टार्ट 1 2 3 है। इनका स्क्वायर आप ट्राई करते हैं, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर क्या इक्वल होंगे भाई। 2 नेचुरल नंबर है लाइक 2 और 3, तो डिफरेंट है तो इनका स्क्वायर जैसे 4 आएगा, एक का क्या है आपके पास 3, तो ये भी क्या होगा आपके पास नॉट इक्वल टू। तो दिस इज़ f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2). क्लियर। सो f इज़ 1 1 फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन। क्लियर है। तो 1 1 का मीनिंग है, सपोज मैं इसी को चेंज करता हूँ एक सेकंड के लिए। f को मैंने चेंज किया r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर या इंटीजर नंबर टू इंटीजर कर लीजिए। तो रियल में जैसे -2 +2 भी आता है, तो जैसे -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर क्या होता है, सेम आता है। तो यहाँ नंबर तो डिफरेंट है बट उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम। तो ये सेट चेंज होते ही आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा ये। तो इस केस में तो ये कि आपका 1 1 है, बट इस केस में आपका सपोज f(x) इक्वल टू स्क्वायर आप यूज़ करते हैं, तो इस केस में क्या हो, दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर है। तो सेट चेंज होते ही इनके रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका 1 1 फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन या इंजेक्टिव कह लीजिए, शॉर्ट आप देखिए।
ऐसे आपका सेकंड है मैनी वन फंक्शन। ये 1 1 से जस्ट अपोजिट होगा आपको। बस ये आपको एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका है मैनी वन, ये मैनी वन, तो मैनी यहाँ से लीजिए और ये वन यहाँ से, तो मोर देन वन का इमेज क्या हो गया आपके पास, सेम हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मैनी वन। अगर 1 1 है तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन है तो 1 1 नहीं होना आपका, क्लियर है। तो उससे जस्ट अपोजिट होगा। तो उसमें डेफिनेशन क्या थी, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए आपका, डिफरेंट होना है। बट इसमें कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऐसे हो जिनकी इमेज क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो फंक्शन इज मैनी वन, क्लियर। तो इसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज फंक्शन आपका ए टू बी गिवन है, 2 एलिमेंट आप लेट करते हैं A1 एंड A2 सेट A, क्लियर। ये आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन लेट A1 A2 2 एलिमेंट ऑफ सेट A एंड लेट करते हैं आप, सॉरी, A1 नॉट इक्वल टू A2, ये नॉट इक्वल टू, बट इनकी इमेज क्या होती थी, सेम, FA1 इक्वल टू FA2, एलिमेंट तो डिफरेंट है बट इमेज क्या हो गई, सेम हो गई। मीन्स फंक्शन इज नॉट 1 1, मीन्स दिस इज मैनी वन फंक्शन हो गया। जैसे भी आपने एग्जाम्पल यूज़ किया है, F R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, Fx इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, x स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से सपोज आपने यूज़ किया 2 और -2 डिफरेंट है बट इनका स्क्वायर करते हैं तो ये भी 4 क्या हो गया आपके पास, सेम हो गया। तो दिस फंक्शन इज मैनी वन, क्लियर है। तो 1 1 से जस्ट अपोजिट होगा मैनी वन, क्लियर। तो ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने, फंक्शन ए टू बी गिवन है, A1 A2 2 एलिमेंट आपको लेट करने, सेट A, A1 नॉट इक्वल टू A2 बट इनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, मीन्स दिस इज मैनी वन फंक्शन, क्लियर। चलिए थर्ड है आपका, एक सेकंड, तो थर्ड है आपका ऑन टू फंक्शन और सरजेक्शन फंक्शन, या सरजेक्टिव कह लीजिए, सरजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन ही आपको गिवन है, ए टू बी F1 फंक्शन, ए टू बी F2 और ये F3। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, बट लास्ट F3 इज नॉट ऑन टू फंक्शन, क्लियर है। तो ऑन टू फंक्शन देखिए आपको, ये भी ऑन टू है, ये ऑन टू, बट दिस इज़ नॉट ऑन टू। तो इनमें इसमें क्या चेंज है वो देखना है आपको। तो ऑन टू डिपेंड करता है आपको बी के, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ ए प्री इमेज इन सेट ए, यानी बी के टोटल एलिमेंट का ए में प्री इमेज अवेलेबल होना चाहिए। तो फंक्शन आपका क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, क्लियर है। बट इसमें देखते हैं B3 हैज़ नो प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू और सरजेक्टिव, क्लियर। तो इसमें डेफिनेशन कैसे यूज़ करेंगे, देखिए आप, फंक्शन गिवन इफ एफ सेट ए टू सेट बी, क्लियर है। एंड ये आप नोट कर, सेट एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी, तो ऑल एलिमेंट ऑफ बी स्मॉल बी सिर्फ है, एंड एफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका बी। तो इस बी का प्री इमेज, यानी ऑल एलिमेंट का प्री इमेज क्या हो गया आपके पास, ए। इसको एफ इन्वर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, एफ इन्वर्स बी इज इक्वल टू ए, ये आपको पाए। तो इसका मीनिंग हो गया, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ ए प्री इमेज इन सेट ए, स्मॉल ए इज
सो फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर है? तो मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। बी रिप्रेजेंट करता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ ए प्री इमेज इन सेट ए, देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में भी आपके टाइप होते थे वन वन ऑन टू और मैनी वन ऑन टू। तो वन वन ऑन टू, फर्स्ट वन वन होना, जैसे एग्जांपल चेक करते हैं, दिस इज वन वन एंड ऑन टू, एंड सेकेंड इज मैनी वन ऑन टू। क्लियर है? समझे मेरी बात? वन वन ऑन टू, तो वन वन ऑन टू में वन वन और ऑन टू होना चाहिए, और मैनी वन ऑन टू, मैनी वन और ऑन टू होना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका याद था वन वन ऑन टू और बाइजेक्शन कह लीजिए। ठीक है? फंक्शन ये है मेन एग्जाम में आपका वन वन, प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज वन वन ऑन टू। शॉर्ट में आपको बाइजेक्शन करना है। क्लियर है? तो वन वन में फर्स्ट आपको इसको वन वन प्रूव करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए एक सिंपल सी थ्योरी यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे हिंट दिया आपको, एफ ए को लेट करिए बी, और इस बी का प्री इमेज फाइंड करना है, जैसे एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए, जैसे अभी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तो वन वन मैनी वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, मतलब उससे जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज वन वन ऑन टू। क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा आपका। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, शायद समझ में आ जाए आपका। देखिए एक सेकंड, चलिए कुछ एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट है आपका एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। ये आपको वन वन हो गए, मैनी वन ऑन टू, ये आपको टेस्ट करना है। तो फर्स्ट वन वन की ट्राई करिए। देखिए आप रियल नंबर आप जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रूट वन अपॉन जो भी अपन यूज़ करते हैं वो टोटली रियल नंबर का, आयोटा को विदाउट आयोटा। क्लियर? तो वन वन के लिए मैंने आपको सिंपल बताया था, वन वन और इंजेक्शन फंक्शन के लिए आपको टू एलिमेंट लेट करिए, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ए, आर मीन्स डोमेन, तो डोमेन हुई और डोमेन, एंड लेट x1 नॉट इक्वल टू x2। तो टू नंबर है आपके, डिफरेंट नंबर है, तो उनका क्यूब करते हैं। सपोज 2 और -2 भी अपन यूज़ करते हैं, तो इनका क्यूब करते हैं, ये -8 है, तो डिफरेंट आएगा सेट। तो x1 क्यूब नॉट इक्वल टू x2 क्यूब, तो f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2)। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपके पास, वन वन और इंजेक्शन फंक्शन हो गया। क्लियर है? डिफरेंट एलिमेंट है तो इनकी इमेज भी क्या होगी, डिफरेंट। सो दिस फंक्शन इज वन वन। तो वन वन हो गया, तो मैनी वन टेस्ट नहीं करना आपको, ऑन टू की ट्राई करिए। देखिए आपको ऑन टू, ठीक है, ऑन टू सरजेक्शन फंक्शन है। तो ऑन टू के लिए मैंने आपको सिंपल बताया। देखिए तो ऐसा करिए, तो लेट करिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर लीजिए। तो एफ एक्स आपको गिवन एक्स क्यूब, ये वाई, एक्स का रिजल्ट फाइंड करिए वाई के टर्म्स से, वाई रेस टू 1/3। क्लियर है? तो उसको आप एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1। अगेन इसको किससे रिप्लेस कर दीजिए आप, एक्स, मतलब ये है आपके पास, ये एक्स और ये वाई। क्लियर है? तो यहाँ ये एक्स, इसका इमेज क्या बन रहा है आपका, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वाई से, तो वाई का प्री इमेज क्या बनेगा, एक्स रेस टू वाई रेस टू 1/3। इसको अगेन मैंने एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो एक्स का प्री इमेज क्या होगा, एक्स की पावर 1/3। क्लियर है? तो जैसे -8 है, इसकी पावर ही 1/3 अपन फाइंड कर सकते हैं, +8 है तो इसकी पावर ही 1/3 फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो सभी नंबर के आप फाइंड कर सकते हैं, रियल नंबर आना चाहिए, तो डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब एक्स का प्री इमेज क्या हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ नोट करते हैं अपन, जैसे एवरी एलिमेंट एक्स इन को डोमेन, ये डोमेन और दिस इज को डोमेन,
तो एवरी एलिमेंट x इन कोडोमेन हैज़ ए प्री इमेज x⁻⁴ इन डोमेन R, सो फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका ऑन टू होगा। जैसे मैंने आपको हिंट दिया, प्लस का रूट 1/3 फाइंड कर सकते हैं, माइनस का 1/3 फाइंड कर सकते हैं, मतलब टोटल नंबर का क्या होगा, प्री इमेज अवेलेबल है, सो दिस फंक्शन इज़ ऑन टू। तो ये आपका ऑन टू होगा। क्लियर? ऐसे ही आप ये चेक करके देखिए, ये भी आपका 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ऐसा ही सेम प्रोसीजर 1 1। तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए आप लोग इसी को 1 1 के लिए तो सेम ऐसा ही करिए आप, ठीक है। 1 1 के लिए एज इट इज़ x1 नॉट इक्वल टू x2। अब आपका जो टारगेट f(x1), f(x) मीन्स 2x1 + 1 ये टारगेट। तो 2 नंबर आपके डिफरेंट है, आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या इक्वल होंगे, नॉट इक्वल टू। तो 2 नंबर से आपके नॉट इक्वल टू +1 ऐड करते हैं, आप देखें तो ये क्या इक्वल होंगे, नॉट इक्वल टू। तो दिस इज़ f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2)। तो डिफरेंट एलिमेंट लेट के, और ये भी इमेज भी क्या होगी, डिफरेंट। सो फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू, सॉरी 1 1 फंक्शन, ठीक है। ऑन टू के लिए मैंने आपको सिंपल बताया ना, ऑन टू के लिए लेट करिए f(x) = y, f(x) 2x + 1 = y, और वैल्यू ऑफ x y - 1/2, शॉर्ट में आप f इनवर्स x से रिप्रेजेंट करिए, x - 1/2। अगेन y को किससे रिप्लेस कर दिया, x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट x है तो इसका प्री इमेज यहाँ पे क्या होगा, x - 1/2। तो एवरी एलिमेंट x इन कोडोमेन R हैज़ ए प्री इमेज x - 1/2 इन डोमेन R, सो फंक्शन इज़ ऑन टू। तो ऑन टू के लिए ये थ्योरी आपको अप्लाई करना है। f(x) को y लेट करिए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स y। अगेन y को किससे रिप्लेस करेंगे, आपको x से रिप्लेस। तो ये f इनवर्स x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो इसका प्री इमेज क्या बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग x - 1/2। तो एवरी एलिमेंट x इन कोडोमेन हैज़ ए प्री इमेज x - 1/2 इन डोमेन R, सो फंक्शन इज़ ऑन टू। क्लियर है? तो ये ऑन टू के लिए। तो लास्ट वाला आप एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये 1 1 तो होना आपका, जैसे 1 का इमेज 2, 2 का 3 है। बट यहाँ अगर आप मैपिंग करते हैं, चेक करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो 1 का इमेज क्या बनता है, 2 का 3 इस तरह से, 4 का 5 ऐसे। तो दिस इज़ 1 1 फंक्शन। बट ऑन टू की बात करते हैं तो 1 हैज़ नो प्री इमेज, 1 का प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, मीन्स दिस इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 10, लेट सेट आपको गिवन है R-3, रियल में से आपको 3 को एलिमिनेट करना। R-1 बी सेट F(a2b) आपको गिवन है, f(x) - 2/x - 3 इज़ 1 1 और ऑन टू है। 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव यानी बाइजेक्शन है। तो फर्स्ट 1 1 का चेक कर लीजिए आप, ठीक है। एक तो मेथड जो अपन नॉट इक्वल टू लेके चलते वो कर सकते हो, और इंजेक्शन। तो आप लेट कर लीजिए f(x) = fy। इमेज क्या लेट कर लेते हैं, x1 और x2 की इमेज क्या करते हैं, सेम। तो एलिमेंट भी क्या देते हैं, सेम। तो इसका मतलब दिस इज़ 1 1। एक तो आपने ये किया था x1 नॉट इक्वल टू x2, इनकी इमेज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब दिस इज़ 1 1। और इक्वल टू लेके चलते हैं तो इमेज भी क्या होनी चाहिए आपका, सेम। तो इक्वल लेके चलते हैं, देखिए। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन आपको वो गिवन x - 2/x - 3, f(x1) x1 - 2 और x1 - 3 = x2 - 2 और x2 - 3। मल्टीप्लाई करिए x - 1 x1 - 2 और x2 - 3 इज इक्वल टू x1 - 3 और x2 - 2। ठीक है, जस्ट आप मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 -3 x1 -2 x2
+6, ठीक है। कैंसिल करते हैं, +6 ये x1 इसको ट्रांसफ़र करिए तो ये माइनस प्लस यानी x1 और ये x2, तो देखिए आपका सेम आ रहा है। तो x1 इक्वल टू x2, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), सो दिस फंक्शन इज 1, सो f इज 1 1। क्लियर? में डिफरेंट लेके चलते हैं तो डिफरेंट आना चाहिए, सेम लेके चलते हैं तो एलिमेंट भी सेम आना चाहिए। दिस इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है? चलिए ऑन टू के लिए मैंने आपको सिंपल बताया, लेट f(x) इज इक्वल टू y लेट करिए ऑन टू और सर्जेक्शन, लेट f(x) इज इक्वल टू y, f(x) ये y, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको ट्रांसफ़र करिए, x कॉमन आउट करिए, तो 3 - 2 अपॉन y माइनस y, ये f इनवर्स x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आपके b में है नहीं, तो x इज इक्वल टू 1 के अदर एलिमेंट जितने भी उनका प्रीमेज क्या बनेगा, x का प्रीमेज 3x - 2 अपॉन 2, तो एवरी एलिमेंट x इन सेट b हैज़ ए प्रीमेज 3x - 2 अपॉन x - 1 इन सेट a, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। आप चेक कर सकते हैं किसी वैल्यू, सपोज x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 आना है कि नहीं आता, वो चेक कर लीजिए। x इज इक्वल टू क्या पुट करें, 1 पुट करें तो इसका प्रीमेज क्या आना है, चेक कर लेते हैं। जैसे -2, तो 1 तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो 2 पुट करके देखें, तो 2 × 3 6, 6 - 2 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 भी क्या आपके पास रियल नंबर आ रहा है। क्लियर? तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू मीन्स बाइजेक्शन फंक्शन हो जाए। क्लियर है? तो इतना कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।